मित्रों नमस्कार। मनोकामना ज्योतिष में पंडित ब्रजेश चंद पाठक मैं हाजिर हूँ आपके सम्मुख। ये बताने जा रहे हैं कि आज का विषय जो है माला को कैसे फेरा जाना चाहिए। अगर सही तरीके से माला नहीं फेरते हैं, उसके पूजा पाठ नहीं करते हैं तो जो जप है वो निष्फल हो जाता है। तो मित्रों आज आप समझें कि माला को कैसे फेरा जाता है। सर्वप्रथम जो नई माला खरीदते हैं तो नई माला लाने के पश्चात तुरंत उसमें जप प्रारंभ नहीं करना चाहिए। उसकी प्रक्रिया है, उसको पहले माला की पूजा करें। ओम ऐं अक्षमालिकाय नमः आदि मंत्रों से इसकी पूजा पहले होनी चाहिए। चंदन से गंगाजल पहले डुबाएं, उसके बाद चंदन से पूजा करें, फिर स्तुति करें माला की। उसके बाद जिस देवी देवता का मंत्र का आप जाप करना चाहते हैं उस मंत्र से पूर्व आप एक माला गणेश जी के मंत्र, बीज मंत्र का ओम गम गणपते नमः का जाप करेंगे उस माला में। उसके बाद जिस मंत्र का आप जाप करना चाहते हैं, भोले बाबा करना चाहते हैं तो उनकी स्तुति प्रार्थना करेंगे। गणेश जी का, सरस्वती माता करना चाहते हैं तो उनकी स्तुति प्रार्थना करेंगे। जिस भी ग्रह का करना चाहते हैं तो उससे संबंधित मंत्रों का उच्चारण, प्रार्थना, निवेदन आदि करके फिर आप किसी भी मंत्र का जाप इसमें कर सकते हैं। और माला में विशेष ध्यान देने की बात यह है कि जब भी माला खरीदते हैं तो बिल्कुल 108 का ही होना चाहिए। ये नहीं कि एक कम एक ज़्यादा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं। उस माला का फिर कोई अस्तित्व नहीं, कोई प्रभाव नहीं रहता है। 108 का गणित है, नक्षत्र से 27 नक्षत्र के अनुसार है। 27 माला की 27 मनके की भी माला बनती है और फिर 54 मनके की माला बनती है, फिर आपका 108। तो मित्रों इस तरह से मनका होनी चाहिए जिसमें मेरू होता है एक, जिसको कि लांघा नहीं जाता है जप के समय। अगर मेरू को लांघ दिए तो भी आपका जो जप है निष्फल हो जाता है। तो मेरू को कैसे फेरना है उसको भी कई लोग उल्टा पुल्टा फेर देते हैं तो वो भी निष्फल हो जाता है। माला को जब पूर्ण होने को होती है, जैसे सब मेरू आ जाता है तो मेरू के को दाईं तरफ घुमा के फिर जब प्रारंभ करना चाहिए, बाईं तरफ नहीं घुमाना चाहिए। मित्रों इसको भली भांति जो अनभिज्ञ हैं उनको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि माला कैसी फेरी जाती है। उसके बाद 108 जो मनका होता है उसमें ये ध्यान देना होता है कि कोई भी जो मनका है, जो दाना है, वो बिल्कुल त्रुटि युक्त ना हो, उसमें किसी प्रकार की विकृतियाँ ना हो, वो बिल्कुल छिद्र युक्त ना हो, टूटी फूटी ना हो। ये सब माला की शर्त होती है। और जितनी मनका उसमें लगते हैं, जितने दाना उसमें लगते हैं, चाहे वो रुद्राक्ष का हो, स्फटिक का हो, मूंगा को, किसी चीज़ की भी माला हो, तो उस हर दाने के बाद गांठ होना अनिवार्य। अगर मनके के बाद गांठ नहीं है, कई लोग बिना गांठ वाली माला में जप करते हैं, तो उसका भी कोई फल मित्रों नहीं है। इसलिए गांठ वाला माला हो और 108 मनके की हो और उसमें मेरू लगा हो। जब भी पूजा करें तो माला की पूजा करें। और उसके बाद फेरने का जो नियम है उसको ऐसे ही सबको दिखा के, प्रदर्शन करके नहीं जपना है, उसको गोमुखी में रख कर ही जप करने का विधान है। ऐसा क्यों मित्रों? माला जब फेरते हैं तो शुभ फल प्राप्त के लिए, पुण्य जो प्राप्त आप कर रहे हैं उस पर किसी की दृष्टि ना पड़े। उस माला पर कुदृष्टि पड़ने से भी फल में न्यूनता आ जाती है। अतः इसलिए उसको ढक कर गोमुखी में डालकर जप किया जाता है। और माला को फेरते समय तर्जनी फिंगर जो है, इंडेक्स फिंगर इंग्लिश में बोलते हैं, तर्जनी उंगली से माला का स्पर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उंगली ताजन देने वाला कहा गया ये। तो इस तर्जनी से आपको स्पर्श नहीं करना होता है। गोमुखी में ये व्यवस्था होती है कि तर्जनी उंगली को बाहर निकाल के मनके को, जो माला को जो लटकाना है, आपको अनामिका उंगली में लटकाना है। और फेरने के लिए दाना जो पकड़ते हैं वो अंगूठा और मध्यमा से एक एक मनका निकालते जाते हैं। तर्जनी बाहर रहती है, तर्जनी वाली उंगली, और अनामिका उंगली पर माला लटकाई जाती है।
और मध्यमा अंगूठे से दाना को पकड़ के खिसकाया जाता है। तो ये माला का नियम है। बैठने के पालथी मार के किसी भी तरह से बैठ के माला जपने का नियम नहीं है मित्रों दोस्तों। इसलिए सभी व्यक्तियों को पूरा फल नहीं मिल पाता है। कई लोग तो पूरा जप करते हैं और कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। इसके यही सब कारण होते हैं। कर्मकांड में आपको विधि विधान का विशेष ज़रूरत रखना ही होता है। तो मित्रों उसके बाद पालथी मार के बैठिए और किसी कॉटन में मत बैठिए। कॉटन के बिछावन में, बांस की चटाई में इसके बैठने का जो नियम है, ऊन में, ऊन की आसनी में बैठिए या कुशा की आसनी में बैठिए तो आपको पूरा फल मिलेगा मित्रों। तो आसनी पर बैठिए और पालथी मार कर बैठिए और किसी में ओट लेकर जप मत कीजिए बिल्कुल। आप देखते होंगे भगवान की ध्यानावस्था की मुद्रा, उस अवस्था के जैसे आप बैठकर, भोले बाबा जी के जैसे बैठकर, शंकर भगवान के जैसे बैठकर इम्तिनान से आप जिस भी देवी देवता का मंत्र जपते हैं उसके स्वरूप का ध्यान करते हुए जिसके लिए कर रहे हैं वो ज़रूर फ़ायदा करेगा मित्रों। तो माला फेरने के बहुत सारे नियम हैं। कई लोग उल्टा पुल्टा फेर देते हैं। माला फेरते समय मुख में कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुख आपका जो है झूठा माना जाता है। इसलिए माला फेरते समय ध्यान रखें कि मुंह में कुछ ना रखें। बिल्कुल कुल्ला उल्ला करके मुख शुद्धि करने के बाद ही माला फेरी जाती है। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः इसलिए बोला जाता है कि आप मुख जो है पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। उस मुंह से आप जप करने के लायक हो गए। अगर मुंह में कुछ रख कर आप जप कर रहे हैं तो वो निष्फल हो जाता है। इसलिए मुंह में बिना कुछ रखे आप जाप करेंगे तभी आपको फल मिलेगा मित्रों। इतनी बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं लेकिन इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देने से लोगों को जो है पूरा फल नहीं मिल पाता है। खर्च बहुत होता है। अगर पुण्य नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा तो ये सब जो कर्मकांड है धीरे धीरे इस शून्य हो जाएगा। बहुत कम लोग विश्वास करेंगे। अगर फल ही नहीं मिलेगा तो कोई क्यों विश्वास करेगा। इसलिए मित्रों नियम का ध्यान रखें और माला फेरने से संबंधित आपको किसी प्रकार की शंका, कोई समाधान आप चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और समाधान इसका कर दिया जाएगा आपको। मित्रों सभी से निवेदन वंदन कि आप इसी तरह से सब्सक्राइब करते जाएं, शेयर करते जाएं, लाइक करते जाएं, बेल आइकन दबाते जाएं। बेल आइकन दबाने से आपको जो भी वीडियोज हम बनाएंगे उसका पूरा नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचते रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब भी करें और करवाएं, शेयर करें। सभी मित्रों को मैं अपनी तरफ से बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नमस्कार।